हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सब ब्लेस्ड हैं, आपकी फैमिलीज ब्लेस्ड हैं, आपके कारोबार ब्लेस्ड हैं। मैं आपके सामने फिर से आया हूँ परमेश्वर का एक ग्रेट मैसेज लेकर। आज से 2 दिन पहले मेरे साथ ऐसे हुआ कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। पूरा रात को ऐसा फील हो रहा था कि परमेश्वर का आगमन निकट है और मुझे नींद नहीं आ रही थी। थर्सडे फ्राइडे मैं प्रेयर में था। मैं रात को अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा था, तो पता था कि हाँ, देशों में लड़ाई जैसा माहौल है। तो सैटरडे आप सबको पता है कि जैसे लड़ाई इज़राइल और ईरान के बीच में चल रही है। सैटरडे को वो युद्ध स्टार्ट हो गया। काफ़ी उसमें कैजुअलिटीज़ हुई हैं। तो पता था कि ऐसे चल रहा है, तो एकदम नहीं पता था कि ऐसा होगा। तो परमेश्वर बार बार एहसास करा रहा है कि अपने लोगों को वार्न कर। जितने लोग अभी भी मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको मैसेज दे कि मेरा आगमन बहुत नज़दीक है। क्योंकि सरमन तो मैं पहले भी सुनता था। कुछ पहले ऐसी चीज़ें मेरे सामने आने लगी कि एंड टाइम की, तो मुझे अब आभास भी हो रहा था उस चीज़ का कि ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं घर में बैठा हूँ और मैं घर की चीज़ों को देख रहा हूँ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। अपने बेड सोफ़ों को, अपने किचन को, कि हमारा सारा सामान ऐसा ही रह जाएगा। हमने जितनी भी चीज़ें खरीदी हैं वो सब की सब यहीं पे रह जाएगी। तो परमेश्वर एहसास करवा रहा है कि मेरा आगमन बहुत नज़दीक है। और सैटरडे को वो चीज़ मैंने देखी। वो युद्ध स्टार्ट हो गया। युद्ध तो पहले भी होते थे, पर ऐसा युद्ध मैंने आज तक नहीं देखा अपनी लाइफ में कि दूसरे सऊदी अरब में भी वो मिसाइल्स गिरी हैं। काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। ईरान में सुनने में आया कि हॉस्पिटल्स में भी वहाँ पे मिसाइल गिरी और 80-82 लोग वहाँ पे डेथ हो गई उनकी। काफ़ी तबाही हुई है। तो परमेश्वर यही कह रहा है कि मेरा आगमन नज़दीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पे आए। जब ये पृथ्वी पापी थी, तो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए इस धरती पर भेजा कि जाकर तू मेरे नाम को बता लोगों के बीच में कि तुम अपने पाप को छोड़ो, रिपेंट करो। परमेश्वर सबसे प्रेम करने आए हैं, कोई एक धर्म के लिए नहीं, कोई एक मज़हब के लिए नहीं। परमेश्वर ने सबको माफ़ किया, उनकी गलतियों को माफ़ किया। प्रभु यीशु ने लोगों की गलतियों के लिए खुद को क्रूस पर बलिदान कर दिया। पहले क्या होता था, लोग जब गलती करते थे तो पश्चाताप के लिए किसी पशु की बलि देते थे मंदिर में, कहीं पे। तो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो सलीब पर बलिदान हो गया कि अगर किसी से पाप भी होता है तो वो मेरे नाम को अगर ग्रहण करता है तो मैं उसके पापों को क्षमा करूँगा। उसने हमारे पापों को उठा लिया और सलीब पर ले लिया, और वो तीसरे दिन जी उठा। जो हमने माइंड से पाप किए, उसने अपने सिर पर कांटों का ताज ले लिया। हाथों से जो पाप किए, उसने अपने हाथों पर कीले खा लिए। पैरों से जो पाप किए लोगों ने,
उसने अपने पैरों पर कीलें खा ली। हर एक प्रॉब्लम उसने अपने शरीर पर ली। उसने कोड़े खाए हमारे लिए कि ये क्षमा हो जाए, ये स्वर्ग तक पहुंच जाए। उससे पहले स्वर्ग तक लोग नहीं पहुंच रहे थे क्योंकि उनके पाप इतने ज़्यादा थे, वो वहां तक नहीं पहुंच रहे थे। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप यीशु मसीह को जानना चाहते तो उसे जाने। आप उसको जाने कि वो कौन है। उसने पूरे जगत के पापों को अपने सिर पर उठा लिया, अपने शरीर पर ले लिया। उसने कोड़े खाए हमारे लिए कि अगर कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। स्वर्ग का रास्ता यीशु मसीह की ओर से जाता है, वही गेटवे है हेवन का। उसने कहा, बोझ से थके हारे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ऐसा नहीं कि जो यीशु मसीह थे वो धर्म बदलने आए, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए इस धरती पे आए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। तो मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी पुरानी जो भी आपके रिचुअल्स हैं उसको छोड़कर यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। क्योंकि आप खुद समझे इस बात को कि जब परमेश्वर आया तो उसने मल्टीपल गॉड्स नहीं बना दिए। उसने अपने अलग अलग अंग नहीं बना दिए कि आप देख सकते कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर क्षेत्र में आप चले जाओ, 10-20 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर बाद हर गॉड चेंज हो रहा है। हर लोग खुदा किसी किसी को मान रहे हैं, कोई किसी को मान रहा है। क्या आप सोचो ये ऐसा पॉसिबल है? जिसने इस कायनात को बनाया, क्या वो मल्टीपल डाइवर्जन कर सकता है? भगवान का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है वो लोगों के लिए कि जिसको जो मानना है वो माने? ऐसा कभी हो सकता है? आप खुद समझे। परमेश्वर कहता है, मैंने ही इस धरती को बनाया, ब्रह्मांड मेरा है, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पैर की चौकी। क्या वो दूसरे गॉड्स को नियुक्त कर सकता है आपके ऊपर? आप खुद सोचो। वो इतना महान है, उसका हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि आपका न्याय, आपका उद्धार नहीं कर सकता। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है अगर आप उसको जाने। मैं इस वीडियो को बनाने से पहले मैं सोच रहा था, प्रभु मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, पर खुदा का आत्मा खींच के ये वीडियो बनवा रहा है आपके सबके लिए। वो नहीं चाहता आप नाश हो, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत नज़दीक है। मैं आपको वचनों से भी अभी बताऊंगा, पर आपको सच्चे परमेश्वर को जानना है। आपके हालात कुछ भी क्यों ना हो, आप आज कैसे भी क्यों ना हो, आपको सच्चे परमेश्वर की ज़रूरत है। अगर वो नहीं तो कुछ नहीं। चलो वचन से बात करते हैं। ओब्या 1:15। पहले पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 1:8। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया।
परमेश्वर क्लियर कह रहा है, मैंने इस पृथ्वी को बनाया, पर आज लोग भटक चुके हैं। लोग मूर्ति पूजा के पीछे जा रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं, क्या जो जीवित परमेश्वर है, क्या वो मूर्तियों में रह सकता है? क्या इतने गॉड हो सकते हैं कि हर मनुष्य ऐसा हो सकता है कि किसी को भी मान सकता है? क्या ये लॉ के अंगेज नहीं है? क्योंकि बाप तो एक ही होता है, बाप अलग अलग नहीं होते। आप समझ जाएं इस बात को। क्या हर गॉड आपको ठीक कर सकता है? नहीं। पर जिसने आपको बनाया वही आपको ठीक कर सकता है। वही आपको, आपका हर एक पुर्जा जानता है कि हाँ, इसका हार्ट किस तरफ है, हाँ इसके लंग्स किस तरफ है, हाँ इसकी किडनी, इंटेस्टाइन, कौन सा पार्ट, कौन सी नसें कहाँ है इसकी, वो जानता है। क्या आप हर किसी के पास जा सकते हैं ऐसे? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्या आप अगर किसी इंजीनियर के पास जाके बोलेंगे कि मुझे डॉक्टर ये बीमारी है, क्या वो इंजीनियर आपको ठीक कर सकता है? क्या आप किसी कारपेंटर के पास जाएं, उसको बोले कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या वो आपकी ठीक कर सकता है? वो आपको देसी नुस्खा ज़रूर बता सकता है, पर उसके पास आपका परमानेंट इलाज नहीं है। हालेलुया। परमानेंट इलाज उसी के पास है जो जीवित परमेश्वर है, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको इस पृथ्वी पर भेजा। आप सेम नहीं हैं, आप बेचारे नहीं हैं। आपको सही डायरेक्शन की ओर चलना है। अब वो टाइम नहीं रह गया कि हम हंसी ठट्टा करें, गंदे मजाक करें और हम सोचे कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहा। क्या आपको पता है परमेश्वर आपको देख रहा है? रोज प्रतिदिन आपको परमेश्वर देख रहा है। जिसने आपको इस पृथ्वी पर भेजा, क्या वो आपको देखता नहीं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं, किस गलत संगति में वो है? हालेलुया। आइए वचन पढ़ते हैं। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, मैं ही, जो सर्वशक्तिमान है ये कहता है मैं ही अल्फा हूँ और ओमेगा हूँ। मैं ही स्टार्टिंग पॉइंट, मैं ही एंड पॉइंट, जो कभी खत्म ही नहीं होता। अनंत काल का परमेश्वर, जिसका नाम यहोवा पिता है, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया, ये तीनों एक है। ये सर्वशक्तिमान है। जब हम बने ही नहीं थे, परमेश्वर का आत्मा पानी पर मंडलाता था। हालेलुया। और परमेश्वर इस पृथ्वी को देखता था। परमेश्वर ने हमको बनाया अपने स्वरूप में कि ये हमारी महिमा, ये मेरा बच्चा, ये मेरी बेटी मेरी महिमा करेंगे। पर आज हम भटक गए हैं। आज हम जीवित परमेश्वर को छोड़कर हम मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। हमें कलीसिया जीवित परमेश्वर के पीछे चलना है, ना कि उस परमेश्वर के पीछे जो जिसमें बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं, जिसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं। क्या आपने देखा है कोविड के टाइम कितने लाखों लोग बच्चे एक्सपायर हुए? क्या वो गॉड हमें नहीं क्यों नहीं बचा पाए जब हम उनकी इतनी उपासना करते थे? क्यों वो चीज़ नहीं हुई? हालेलुया। मैं आपको टेस्टमनी अपनी देता हूँ कि जब हम मसीह को नहीं जानते थे, तो हमारा फैमिली मेम्बर थे हैं जो पीजे में
एडमिट थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था। और हमने कोई बाबा, कोई फ़कीर, कोई मंदिर नहीं छोड़ा जिसके आगे हमने प्रार्थना नहीं की कि परमेश्वर ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बार बार कभी एक्सीडेंट होने, कभी हार्ट अटैक आना। अगर वो खुदा होते तो वो हमें बचाते, वो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देते, चाहे मैं जितना भी अगर पापी क्यों ना था, क्योंकि मैं भी बहुत पापी था। अब जब जब तक प्रभु ने मुझे नहीं पकड़ा, मैं परमेश्वर के पास नहीं आया। हालेलुया। और जब मेरे जो फैमिली मेंबर जो पीजीआई में एडमिट थे 6 महीने, वो वहीं रहे पीजीआई में, और हम बड़े दुख दुख के पल में हम उस टाइम जी रहे थे, पर कोई गॉड हमारे पास नहीं आया, किसी ने हमारी मदद नहीं करी। और ऐसे ही जब हम घर आ गए उनको लेकर, तो किसी ने बोला कि तुम चर्च जाके प्रार्थना करवाओ। और मेरे फैमिली मेंबर वहाँ गए, उन्होंने देखा वहाँ का कल्चर, कैसे प्रार्थना करते, कैसे पास्टर लोगों के लिए दुआ करते हैं। और मैं अपने मन में यही सोचता था कि बस यही कसर रह गई थी चर्च जाने की, यही रह गया था बस चर्च जाने का। और मैं गुस्सा था अपने मन में, पर जब मैं चर्च गया तो मेरी वहाँ पे लाइफ बदली। मैं गालियाँ देने वाला इंसान था, मैं लड़कों के बीच में गालियाँ देता था, मैं हर एक बुरे काम करता था जो आज का यूथ कर रहा है। ये मैसेज यूथ के लिए स्पेशल है। पर जब मैं चर्च में आया तो जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर जी के चर्च में आया, अपोस्टल अमृत संधू जी की चर्च में, और में जिनकी चर्च है डिस्ट्रिक्ट नवां शहर पंजाब में, जब मैं वहाँ पे आया मैं पापी था। और जब मेरे ऊपर ले हैंड हुआ, मेरे लिए प्रार्थना करी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मुझे कोई जोर नहीं लगाना पड़ा। मेरी ऑटोमेटिकली जितनी भी मेरी अंदर बुराइयां थी, गालियां देने वाली, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चली गई। और मुझे पता ही नहीं लगा कि कब वो गालियां मेरी बंद होगी, मेरा मुंह बंद हो गया गालियों के लिए, किसी लड़की को गलत देखने के लिए। वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो सारा खत्म हो गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो इसलिए यूथ, जितने नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अलर्ट होना है, क्योंकि ये आखिरी दिन चल रहे हैं। परमेश्वर का आगमन कभी भी हो सकता है। उसने कहा मैं अपने लोगों को दुख के पल से पहले उठा लूँगा। परमेश्वर यीशु मसीह जल्द ही आ रहे हैं। उसने कहा कि जब वो स्लीप पे जब वो अपने चेलों को प्रचार कर रहा था, उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हारे साथ सदा सर नहीं रहूँगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हें ज्ञान विवेक से चलाएंगे। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर द्वारा आएगा, वो अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आएगा द्वारा। हालेलुया। उसका सेकंड कमिंग होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कलीसिया, जितने नए लोग सुन रहे हैं उनको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको जीवित परमेश्वर को ढूंढना है। आपको रेगुलर चर्च जाना है, क्योंकि मुझे क्योंकि कुछ ही समय रह गया है हमें तैयारी के लिए। अब रह गया कुछ ही समय, 2026 चल रहा है, 2027
कभी भी परमेश्वर का आगमन हो सकता है, तो हमें रेडी रहना है। जितने नए लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आपको चर्च जाना है, आपको यीशु मसीह को जानना है कि यीशु मसीह कौन है, उसने हमारे लिए कैसे कैसे उसके कामों को आपने वहाँ पर वचनों के द्वारा देखना है। आपने जीवित चर्च में जाना है जहाँ पर पवित्र आत्मा के कार्य होते हों, जहाँ पे अन्य भाषा बोली जाती हो, जहाँ पे यीशु मसीह का सच्चा प्रचार होता हो, जहाँ पर मीठी मीठी बातें नहीं, जहाँ पर स्ट्रॉन्ग बातें हो मसीह की। हालेलुया। आपको वहाँ जाना है। आप हमारे स्पिरिचुअल फादर जी की चर्च में आ सकते हैं, अपोस्टल अमृत संधू जी की, जो नवे शहर में लगती है, और पिंड में। हालेलुया। तो बी अलर्ट, बी अलर्ट। हालेलुया। आइए वचन पढ़ते हैं। ओबदह 1:15, क्योंकि सारी जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है वैसे ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। हालेलुया। फिर हम पढ़ते हैं मलाकी 4:1, क्योंकि देखो वह धधकते हुए भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वह ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा बात कर रहा है आपसे कलीसिया, कि आप देख रहे हैं आज क्या हो रहा है संसार में। लोग झूठ बोल रहे हैं, लोग नशे कर रहे हैं, लोग पापों में, लोग व्यभिचार में, लोग मूर्ति पूजा में हैं, और उनको लगता है ये सब ठीक है। पर परमेश्वर की नज़र में ये सबसे घिनौने काम परमेश्वर ने बोले हैं। क्या आपको नहीं लगता कि एक दिन हमें परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा, वो हमारा न्याय करेगा? पर बाइबल ऐसे बोलती है कि एक दिन आएगा कि आप सब परमेश्वर के आगे खड़े होंगे, आपका न्याय होगा। तो आप पश्चाताप करें अपनी सारी गलतियों से। आपको आने वाले समय में कोई बचा नहीं सकता, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती, सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही आपको बचा सकता है। पवित्र आत्मा आपको बचाएगा अगर आप उसकी हेल्प मांगोगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करोगे तो वो आपकी सुनेगा। हम नहीं बोलते कि आप पश्चाताप करो सबके सामने, आप मन में पश्चाताप करो, आप परमेश्वर के पीछे चलो। वही है जो बचाने वाला है, वही है जो चलाने वाला है, वही है जो इस संसार को चला रहा है। शैतान उन लोगों को चला रहा है जो शैतान के बस में है, जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, शैतान उनको चला रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका पैसा काम नहीं आएगा। आपको पैसा उतना चाहिए कि आप अपने परिवार का गुजारा, अपने बच्चों का गुजारा अच्छे से कर सकें। आपको पैसों का एडिक्ट नहीं होना। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रभु यीशु मसीह की आज लोगों को पता नहीं, बड़ा कैजुअल ले रहे हैं इन चीज़ों को। मुझे अभी 2-3 दिन पहले एक लड़का मिला, तो हमारी ऐसे बात होने लगी, तो मैंने उसको बताया कि हम तो चर्च जाने लग गए।
तो तू भी चर्च जाया कर, जो तू नशा वगैरह करता है, तो तेरा वहाँ पे प्रार्थना जब होगी तो ऑटोमेटिकली वो नशे छोड़ देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में बहुत सामर्थ्य है, वो जीवितों का परमेश्वर है। तो वो कहता है कि भाई अपने अंदर भी तो विल होनी चाहिए, मैं छोड़ना ही नहीं चाहता, मुझे उसी में मज़ा आता है। और लोग कैजुअल ले रहे हैं इस बात को, पर आने वाला समय ठीक नहीं इन लोगों के लिए। तो सताव जब आएगा तो कैसे ये लोग जिएंगे, जब इनके पास होप ही नहीं होगी कोई। लोग नशा कर रहे हैं कि हमें तो उसी में मज़ा आ रहा है, पर ये नशा भी कब तक वो करेंगे। अपने शरीर से पाप मत करो, चाहे वो भयविचार के द्वारा हो, चाहे वो नशे के द्वारा हो। अपने शरीरों को पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर मूर्तियों में नहीं रहता, परमेश्वर बनाए हुए घरों में नहीं रहता, परमेश्वर किसी पेड़ में नहीं रहता, परमेश्वर किसी नदियों में नहीं रहता कि आप सोचोगे कि मैं नदियों में डुबकी मार लूँगा और मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। परमेश्वर ने मल्टीपल गॉड्स नहीं बनाए। आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको ये समझना होगा, कभी ठंडे दिमाग से सोचना। पवित्र आत्मा आपकी हेल्प करेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी आप इन सब लोगों की हेल्प करें, इन नेम ऑफ जीसस। क्या कोई नदी हमें उद्धार दे सकती है? सिर्फ यीशु ही है जो हमें उद्धार दे सकता है। वही है जो हमें पापों से बचाता है, वही है जो हमें पापों से छुड़ाता है। उद्धार किसी के पास नहीं। हालेलुया। परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है, जितने लोग पापों में हैं, जैसा तूने किया वैसे ही तुझ से भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। हालेलुया। जैसा आप कर रहे हैं लोगों के साथ आज, जैसा आप अपने शरीरों के साथ आप कर रहे हैं, आपको रिपेंट की ज़रूरत है। अब वो टाइम नहीं रह गया कि हम किसी से जेलसी करें, किसी से द्वेष करें, किसी को ऊंचा नीचा दिखाएं। परमेश्वर के पीछे चलने का समय है कलीसिया। हालेलुया। आज लोगों ने सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को पूजने लगे हैं। परमेश्वर किसी मूर्ति में नहीं रहता। क्या परमेश्वर किसी इंसान के बनाए हुए घर में रह सकता है जो इतना बड़ा है? जिसने इस पृथ्वी को बनाया, क्या वो छोटे से घर में रह सकता है? क्या वो छोटी सी मूर्ति में रह सकता है? वो तो चाहता है कि मैं आप में निवास करूं, आपसे आप आपके साथ वो संगति करना चाहता है, ना कि आपकी बनाई हुई चीज़ों के साथ सामने वो रहता है। वो आप में रहता है, ना कि वो मूर्तियों में किसी चीज़ों में रहता है। हालेलुया। कलीसिया बी अवेयर। परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं, आपको समझना होगा ये बात। आगे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 22। प्रकाशित वाक्य 22 का 7। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हालेलुया। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया।
परमेश्वर यहाँ बोल रहे हैं कि मैं प्रतिफल देने वाला परमेश्वर हूँ। उसी के हाथ में सब कुछ है, जिसने इस कायनात को बनाया है। स्वर्ग की कुंजियां, अंधलोक की कुंजियां उसी के पास है। उसने आगे कहा कि धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको बोल रहे कि रिपेंट करो, पश्चाताप करो, अपने जो आत्मिक आपके वस्त्र हैं उसको धो लो, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लो। ये पाप ज़्यादा देर नहीं रहेगा, आखिरी में मृत्यु है। अगर आप रिपेंट करेंगे, आप पछताएंगे अपनी गलतियों से जो आपने करी। तो परमेश्वर कह रहा है, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। और वो फाटक कौन सा है? वो फाटक है अपना हेवन का, स्वर्ग का फाटक, कि उसमें आपको प्रवेश करने की वो अनुमति देगा। और आगे बोलते हैं परमेश्वर, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। टोने करने वाले, परमेश्वर कह रहा है, टोने जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो दूसरों से जलते हैं, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, परमेश्वर उनसे घृणा करता है। जो सच्चे परमेश्वर को छोड़कर झूठे जो अंधकार की शक्तियां उनका सहारा लेते हैं, परमेश्वर डायरेक्ट कह रहा है कि ऐसे लोग अधिकारी नहीं होंगे स्वर्ग के। और व्यभिचारी जो आज अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, परमेश्वर बहुत घृणा करता है इन चीज़ों से। जो दूसरों को अपनी वाइफ से, अपने लव वन से झूठ बोलते हैं और दूसरे लोगों के साथ गुप्त पापों में रहते हैं, परमेश्वर कह रहा है रिपेंट करो ऐसे लोगों। और हत्यारे और मूर्ति पूजक, मैंने आपको अभी बताया कि परमेश्वर मूर्तियों से घृणा करता है। जिसने आपको बनाया वही आपको उद्धार दे सकता है, कोई और आपको डुप्लीकेट कोड उधार नहीं दे सकता, कोई और आपको पेड़ उधार नहीं दे सकता, कोई और आपको नदी नाले उधार नहीं दे सकते, कोई और दूसरा मोक्ष का दीवार नहीं है। यीशु ही मोक्ष का द्वार है। उसने कहा, अगर तू मुझे ग्रहण करता है तो मैं जीवन का जल तुझे पीने के लिए दूंगा, मैं तुझ में से बहूंगा, मैं तुझे वो चीजें दूंगा जिसकी तू खोज में है। सबसे खुशी की बात यह है कि परमेश्वर ऐसी शांति देता है कि जो इस संसार में नहीं, जो आपको दूसरे लोगों में नहीं मिलती, जो आपके फ्रेंड्स में नहीं मिलती। आपको, आप 2 मिनट का नशा कर लेंगे उनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर 2 मिनट का व्यभिचार कर लेंगे, उसके बाद फिर तुम्हें वो ही लत लगती है। अगर आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो परमेश्वर ऐसी जगत से अलग आपको शांति देगा कि जिसको आप बयान नहीं कर पाएंगे। आप एक बारी चख के तो देखो परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को, कि कैसा वो भला पिता है जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया। और उसने बोला कि हे पिता, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते कि जो मेरे साथ ये बुरा कर रहे हैं। उसने उनको भी, उन लोगों को भी क्षमा किया। उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसी के लोगों ने उसको क्रूस पर बलिदान किया। वो हमारी शिफा के लिए वो बलिदान हो गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा।
उसने इस जीवन को, इस अंधलोक की अंधलोक की कुंजियां उसके पास है, हर एक अथॉरिटी उसके पास है। परमेश्वर ने हर एक अथॉरिटी यीशु मसीह को दी है, पर उसने हमें चॉइस दी है, मनुष्य को उसने चॉइस दी है, पर आखिरी में वो न्याय करेगा हर एक इंसान का कि वो उसने क्या किया अपने जीते जी। और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। आज देख रहे हैं कोई भी इंसान झूठ के बगैर बात नहीं करता। किसी का कॉल आएगा किसी के पास कि तू कहाँ है, वो कहेगा हाँ मैं चल पड़ा हूँ, पर वो होता अपने घर में, ऑफिस में। जो मैंने चीज़ें देखी है उसका मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। अलग अलग टाइप के झूठ, अपनी वाइफ से, अपने घर वालों से झूठ। वो घर वाले फ़ोन कर रहे हैं लड़के को, अपने लड़की को, कि तुम कहाँ हो, कब तक आओगे। वो कह रही बस मम्मी, बस पापा मैं आ रही हूँ, और पता नहीं कहाँ पर है वो। बोलते 5 मिनट का, आते आधे घंटे 1 घंटे बाद है। झूठ बोलते हैं कि हम ट्रैफिक में फंस गए थे, हम यहाँ फंस गए थे। जहाँ जल्दी आने की बारी होती है वो ये नहीं सोचते कि हमें जल्दी निकलना चाहिए। वो करते एक्सक्यूज़ करते हैं कि ट्रैफिक ज़्यादा था, ये था वो था। एक्सक्यूज़ पे एक्सक्यूज़, झूठ पर झूठ। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। हालेलुया। तो आपको आगे मैं वचन पढ़ देता हूँ। आपको ऐसा नहीं बनना, आपको जीवित परमेश्वर के पास आना है। आप सोचते होंगे कि मैं ये चीज़ें कैसे छोड़ूंगा, ये तो इम्पॉसिबल है। पर जब आप देखोगे, खुद एक्सपीरियंस करोगे, जब आप परमेश्वर के पास आओगे ना, जीवित परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास आओगे, तो सचमुच मेरा परमेश्वर इतना महान है कि आपको सेम नहीं रहने देगा। वो आपकी हर एक छोटी से छोटी घटी को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। वो नहीं चाहता कि आप नरक में जाओ। आप खुद सोचो कि ऐसा कभी हुआ है कि लोग जैसे बोलते हैं कि इस जन्म में, अगले जन्म में कुत्ता बना, बिल्ली बना, इस जन्म में बुरे काम करे तो आगे कुत्ता बनेगा, ये बिल्ली बनेगा। कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये शैतान का भरमाया हुआ है। मनुष्य को एक ही बारी जन्म मिला है, तो वो परमेश्वर की महिमा को जीने के लिए उसको जन्म मिला है कि वो परमेश्वर की महिमा करे उसमें। हालेलुया। ये जन्म, वो जन्म, अगले जन्म, पिछले जन्म में इसने बुरा काम किया था, इस जन्म में बुरा काम कर रहा है, तो इसको अगले जन्म में ऐसा मिलेगा। पर रॉन्ग है सारी चीज़ें। आप ये शैतान ने ऐसा संसार को भरमाया हुआ है, उसने लोगों की आंखों पे ऐसी पट्टियां बांधी हुई है, उनको इनमें ही उलझाया हुआ है कि अगला जन्म, पिछला जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने एक जन्म दिया इंसान को, और उसमें बोला कि तू मेरी स्तुति कर, मेरी महिमा कर, मेरे नाम का प्रचार कर। हालेलुया। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। हालेलुया। आपके पास चॉइस है। परमेश्वर कह रहा है अगर तुम मेरे पास आते हो तो, और सुनने वाले भी कहें आ, जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है अगर तुम मेरे पास आते हो, मेरे बच्चों मेरे पास आते हो, जिसने तुम्हें बनाया तुम उसके पास आते हो, तो परमेश्वर कहता है मैं
कोई भी खरी वस्तु तुम्हारे से छोड़ ना रखूंगा। आपको किस चीज की घटी है? परमेश्वर हर एक आपकी घटी महिमा सहित प्रभु यीशु में आपकी पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जीवन का जल का पानी उसके पास है कि जो कोई उससे मांगेगा वो उसको मना नहीं करेगा, वो उसमें से पिलाएगा, क्योंकि हर एक मनुष्य उसी के द्वारा बना गया है। हर एक मनुष्य उसी के द्वारा बना गया है। आपके माइंड में आता होगा कि हम क्यों हैं इस संसार में, हमें क्यों भेजा, जिसने भी भेजा हमें क्यों भेजा, हमारा उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य ये है परमेश्वर की महिमा करना, जीवित परमेश्वर को ढूंढना। मैं एक हिंदू परिवार से आता हूँ और मेरा हिंदू इसी में ही जन्म हुआ है। अगर परमेश्वर ने, अगर यीशु मसीह ने अपने पास अगर कई लोग ऐसे भी सोचेंगे कि अगर यीशु मसीह अगर इसको बचाना चाहता तो ये अपने पास बुलाता, ये तो कन्वर्ट हो गया। पर ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर ने पूरे जगत को बनाया। कोई ऐसी धार्मिक रीति रिवाज ये अपने अलग अलग कैटेगरी के, ये अपने क्या बोलते हैं, ये धर्म नहीं बनाए परमेश्वर ने। हर एक मनुष्य उसका बनाया गया। ये धर्म हमने, आप जैसे लोगों ने बनाए, कैटेगरीज डिवाइड कर दी। पर पहले धर्म नहीं था। यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं, वो कोई धर्म स्थापित नहीं करने आया। हालेलुया। वो धार्मिकता को फैलाने आया। वो पापियों को बचाने के लिए आया। हालेलुया। वो पापियों को बचाने के लिए आया। वो पापियों को बचाने के लिए आया। तो आज ही रिपेंट करें, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत नज़दीक है। आप अपने, अब वो समय नहीं रह गया कि हम सोचे विचार करें कि हम जाएं ना जाएं। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। मैं वीडियो बनाने से पहले सोच रहा था कि ये मैं वीडियो क्या बोलूँगा क्या नहीं, पर मुझे पता था मुझे भी शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं ये वीडियो नहीं बना लेता। जब तक मैं परमेश्वर का काम नहीं कर देता मुझे शांति नहीं मिलेगी अंदर से, मेरी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। बस मैं बैठा हूँ, मुझे बिठाया गया बस पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बचाना चाहते हैं। आप जीवित चर्च ढूंढिए अपने आसपास, जहाँ भी आपकी जीवित चर्च है। अब भारत से कहीं से भी क्यों ना देख रहे हो, फॉरेन से क्यों ना देख रहे हो, आपको परमेश्वर की ज़रूरत है। आज आपको परमेश्वर की ज़रूरत फील होती नहीं होती, पर ये मैसेज परमेश्वर की ओर से है कि आने वाले समय में आप परमेश्वर को ढूंढेंगे। इससे पहले कि आपको ठोकर लगे, आप परमेश्वर के पास पहले ही आ जाइए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो कहता है, भटके हुए मेरे बेटे, भटकी हुई मेरी बेटी, मेरे पास आ जा। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। मैं तुझे माफ़ करूँगा, चाहे तेरे पाप हीम की तरह, चाहे तेरे पाप कितने भी गंदे क्यों ना हो, कितने भी गुप्त पाप क्यों ना हो, मैं तेरे पापों को हीम की तरह श्वेत कर दूंगा। आज वो आपको आवाज़ लगाता है। परमेश्वर आपको आवाज़ लगाता है। यीशु मसीह आपको आवाज़ लगाता है। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी ये वीडियो जाएगी नए लोगों तक, उनसे परमेश्वर बात करते हैं कि तू इस संसार में भटका, तुझे क्या मिला, क्या तूने पाया, क्या तू आज तक, तू अपनी लाइफ को देख ले, क्या कहाँ तक तू पहुँचा।
क्या तू मेरे बिना कुछ बटोर सकता है? नहीं। अगर तुम मुझे लेकर बटोरेगा चीज़ों को तो तेरे साथ सदा बनी रहेगी, लाइफ टाइम बनी रहेगी। आज परमेश्वर बात करते हैं। हालेलुया। निराशा में आकर पाप कर देना, क्या परमेश्वर जिसने आपको बनाया, जो आपके अंदर रहता है, क्या उसको दुख नहीं लगेगा? उसको दुख लगेगा, उसको लगता है दुख, इसलिए वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को भेजता है। इसलिए लौट आओ, दिन बुरे हैं आने वाले, आने वाला समय बुरा है। आपको परमेश्वर की ज़रूरत है, आपको जीवित परमेश्वर की, आपको रियल परमेश्वर की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह की। वो जीवतों में रहता है, वो जीवतों में रहता है, वो आप में रहना चाहता है। अगर आप रिपेंट करेंगे, हे परमेश्वर मेरे से जो भी भूल चूक हुई है मुझे क्षमा कर, मैं तेरे सामने आता हूँ, मैं तेरे सामने आती हूँ, मुझे क्षमा कर, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, मैं तुझे जानना चाहती हूँ। तो वो आपको ज़रूर 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 क्षमा करेगा, मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं भी क्षमा किया गया हूँ, क्योंकि मैं भी आपके जैसा था, एक समय पापों में था, बुराइयों में था। आइए तौबा करें, तौबा करें, तौबा करें। अब समय तौबा का है। रिपेंट करें, रियल गॉड को जाने, रियल गॉड को। परमेश्वर कहता है उनके हाथ तो हैं पर वो उद्धार नहीं कर सकते। आपको पता है कि जितने भी ये बाबे चेले, इनको पता है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो रियल गॉड है। बाबू चेलों को पता है वो रियल गॉड है। आपको पता है ये जो बाबे चेले चिन्ह और चमत्कार तो कर देंगे, आपको दिखा तो देंगे शैतान की पावर, पर वो आपका उद्धार नहीं कर सकते। उद्धार सिर्फ यीशु के हाथ में है। आपको वो पावर तो दिखा देंगे, वो किसी का गलत तो कर देंगे, पर वो किसी को ठीक नहीं कर सकते, वो किसी को ठीक नहीं कर सकते। ठीक करना यीशु मसीह के ही हाथ में है, जिसने हमें बनाया है, जो हमें जानता है। ये इसकी नस यहाँ पर है, दिमाग की, दिमाग में कितनी नसें हैं, पेट में कितनी आंतड़ी हैं, सिर्फ वो ही जानता है, कि क्योंकि उसने हमें डिवेलप किया है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये मैसेज आपको ब्लेस करे। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मैं आपकी जीवित हजूरी में आता हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर इनकी ज़िंदगियों में परमेश्वर आप कार्य करें परमेश्वर। जब ये पश्चाताप करे परमेश्वर रियल हृदय से खुदावन, प्रभु आपने कहा तेरे पाप कितने भी काले क्यों ना हो, मैं उसको हीम की तरह श्वेत कर दूंगा और फिर कभी स्मरण ना करूंगा तेरे पापों को। प्रभु इनकी लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। प्रभु यीशु ये बचाए जाए तेरे सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। तो आप सारे इनवाइटेड हैं जो चर्च में आना चाहते हैं। हमारे स्पिरिचुअल फादर जी की चर्च में हमारी स्पिरिचुअल फादर जी की चर्च लगती है, हेड चर्च अपना और विलेज डिस्ट्रिक्ट नवांशहर। तो आप वहाँ पर आ सकते हैं, आप लाइव देख सकते हैं अमृत संधू मिनिस्ट्री यूट्यूब पर खोलकर।
आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, आप ब्रांचेस में जा सकते हैं, आप फेसबुक पेज खोल सकते हैं उनका, अमरीश संधू मिनिस्ट्री के नाम से आपको मिलेगा फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज। तो आप वहाँ पर जाकर ब्रांचेस को देख सकते हैं, चंडीगढ़, रूपनगर, बठिंडा, मोगा, खन्ना, और भी होशियारपुर में चर्च लग रही है, लुधियाना में चर्च लग रही है, उनकी ब्रांचेस हैं, हेड चर्च उनकी और चर्च में है। आप जाइए, आपको जो भी जीवित चर्च लगती है, बस आप जाएं, वहाँ पर जाएं। आपको बहुत ज़रूरत है, पैसा कभी काम नहीं आएगा, किसी की अप्रोच आने वाले समय में काम नहीं आएगी, अप्रोच काम नहीं आएगी आने वाले समयों में, सिर्फ यीशु मसीह ही काम आएगा। अपना जीवन यीशु मसीह को दीजिए, वही आपको संवारेगा, वही आपको संभालेगा। गलती लोग आज ये कर रहे हैं कि खुद मेहनत कर रहे हैं, मैं यहाँ ऐसे बच जाऊँगा, ऐसे बच जाऊँगा, इसकी सिफारिश लगा लूँगा, उसकी सिफारिश लगा लूँगा, मेरा यहाँ पर जैक है, मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मैं उसको फ़ोन करूँगा तो वो मुझे बचा लेगा। लोग आज ऐसी धारणाओं में हैं, पर आने वाले समय में कोई जैक, कोई कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ यीशु नाम चलेगा, वही आपको बचाएगा। हालेलुया। तो वीडियो मैं अब अंत करता हूँ इस वीडियो का। मेरा विश्वास है आप सब ब्लेस्ड हैं इस वीडियो से, इस मैसेज से। यीशु मसीह के नाम में आमीन।